नमस्कार, मैं अंजलि। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। पूरा देश लड़ रहा है कोरोना वायरस से। इसी के चलते भारत की राजधानी दिल्ली भी लड़ रही है कोरोना वायरस से। आज हम आ पहुंचे हैं विनय मिश्रा जी के पास बात करने, जो द्वारका के विधानसभा के विधायक हैं। क्या कुछ कहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, किस तरीके से उन्होंने गरीब वर्ग की मदद की है इसमें लड़ने के लिए। आइए आज हम उनसे करते हैं सीधी बातचीत। आइए चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ना केवल हमारा देश, पूरा विश्व लड़ रहा है इस कोरोना वायरस से, तो जो हमारे देश ने प्रिकॉशंस लिए हैं अभी तक, क्या वो सही हैं? बिल्कुल मैम, आप देखिए कि जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना फैला, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ और आज हम लोग उससे बचे हुए, तो कहीं ना कहीं तो कामयाब हुए हैं इसमें। बाकी ये प्रॉब्लम क्या है, मानव संक्रमण से फैलता है, तो किस हद तक हम कंटेनमेंट कर पाते हैं, अब हम लोगों को उसमें सोचना पड़ेगा और सिटीज़न को इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी कि हम जो सरकार द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उसका हम लोग पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने जीवन में लागू करें। तो अब मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। सर, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली में प्रिकॉशंस लिए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? देखिए, जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करूँगा। और सबसे पहले अगर लॉकडाउन का किसी ने अगर आवाज़ उठाई थी, किसी ने अगर सजेशन दिया था लॉकडाउन का, तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। और दिल्ली में लॉकडाउन बहुत ही अच्छे से हमने जिम्मेवारी के साथ लागू किया। और लॉकडाउन के बाद जो जो प्रॉब्लम्स आए उसको हम लोग डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने डेली बेसिस पे उसको प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसको ठीक किया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आप देखिए आज जो है पूरे, अगर हम भारत देश की बात करें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट जो सिर्फ 3% है और जो रिकवरी रेट 50% है, तो कहीं ना कहीं हम देश में बाकी स्टेट से बेहतर स्थिति में है। सर, पर हमने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा कि सेंटर ने सीधा केजरीवाल सरकार पे निशाना साधा था कि आप लोग आंकड़े गलत बता रहे हैं दिल्ली के। देखिए, सेंटर ने जो कहा, हाई कोर्ट ने उसको, आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ने उसमें फटकार भी लगाई और हाई कोर्ट ने साफ साफ गुजरात सरकार को फटकार लगाई कि तुम जो है ये आंकड़े गलत बता रहे हो। दिल्ली सरकार का उसमें विजय हुई। तो आज हाई कोर्ट कह रहा है, तो मुझे लगता है कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली सरकार के आंकड़े सही हैं, तो मुझे लगता नहीं उसके बाद हमें कुछ सफाई देने की ज़रूरत है। सर, पहले जो भी लॉकडाउन हुए थे उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, पर अभी जब लॉकडाउन 4 आया उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमें इसके साथ लड़ना होगा। उन्होंने लॉकडाउन का कोई सपोर्ट नहीं किया इसके लिए, तो अचानक से उनका ये बदलता रवैया। नहीं, देखिए, इसमें रवैया बदला नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली को ज़्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते। इस बीमारी के साथ हमें जीना सीखना होगा, इस बीमारी के साथ आदत डालनी पड़ेगी। और देखा होगा आपने, जब अरविंद जी ने ये बात कही उसके 4 दिन बाद देश के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी ने भी यही बात कही थी। तो हम लोग, अरविंद जी ने शुरू में कहा था, जब कोई तैयारी नहीं थी तो लॉकडाउन ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम हमें इस बीमारी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरीके से इस बीमारी से हमें लड़ना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, तो उसके लिए हमें लॉकडाउन चाहिए था। जब हमने लोगों को जागरूक कर दिया, लोगों को बता दी, इस बीमारी के प्रोटोकॉल्स बता दिए, हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हॉस्पिटल्स हमने तैयार कर लिए, जब बेड तैयार कर लिए, वेंटिलेटर्स हमने तैयार कर लिए, डॉक्टर्स हमने जब प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयार कर लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी, मास्क हमने जो है बांट दिए, सैनिटाइज हमने करा दिया, उसके बाद हमने अनलॉक किया कि अब हम जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तो अब हम लोग इसका जो है अनलॉक कर सकते हैं। सर, जब लॉकडाउन 4 खुला और उसमें आया कि शराब के 70% टैक्स पे मिलेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों बढ़ाया गया ये टैक्स? देखिए, आप देखेंगे कि सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए, और आप अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करें तो हमारा रेवेन्यू अप्रैल महीने का सिर्फ 10% था, जो लास्ट ईयर था उसके कंपैरिजन में सिर्फ 10% था। तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने के लिए, हमें विकास करने के लिए, हॉस्पिटल्स जो है बेड्स बढ़ाने के लिए, डॉक्टर्स की तनख्वाह देने के लिए, हमारे कोरोना वॉरियर्स को तनख्वाह देने के लिए हमें पैसे चाहिए। और कहीं ना कहीं वो आना बंद हो गया था, इसलिए जो है शराब पे हमने जो 70% टैक्स लगाया और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने किया, और ताकि हम लोगों के पास रेवेन्यू जनरेट हो सके और हम लोगों को उनकी सैलरी दे सकें, हम डॉक्टर्स को सही टाइम पर सैलरी दे सकें, और जो है हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सही तरीके से ध्यान दे सकें। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था सही है बिल्कुल, पर अभी उन्होंने रिसेंटली कहा है कि अब हमें काम करना पड़ेगा, अब खोलना पड़ेगा, वापस से सब कुछ पटरी पर लाना पड़ेगा। तो अब क्या वो गोलमोल कर रहे हैं इस बातों को? हमारी अर्थव्यवस्था पहले सही थी या नहीं थी, या सिर्फ वो बातें बना रहे थे इसके लिए? देखिए, आप खुद समझदार हैं, आज देश की जीडीपी जो है, आप पिछले, मुझे लग रहा है कि 6 साल से उसका स्तर गिरता जा रहा है, और लास्ट एक साल में तो मुझे लग रहा है कि उसका 1 पॉइंट कुछ % रह गया है।
मूडी ने हमारी रेटिंग जो है 100 देशों से नीचे ले गए। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था गिर रही है और मोदी जी कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल नाकाम है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को आप देखिए, आप इंटरव्यू लीजिए, उनसे आप सवालात करते हैं तो उनको उसका जवाब नहीं पता होता, उनको सवालात नहीं पता होते आपने पूछा क्या है। तो जिस तरीके के ऐसे अगर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश को मैनेज करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी और हमारा जो है रेवेन्यू कैसे आएगा। सर अभी अभी केजरीवाल ने खुलेआम केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की हेल्प मांगी है कि केंद्र ने बिल्कुल आपके लोगों की हेल्प नहीं की, मतलब स्टेट की या यूटी की। देखिए, मोदी जी ने बाकी स्टेट्स को 17,000 करोड़ रुपए दिए। जब दिल्ली की बारी आई तो, और दिल्ली सबसे ज़्यादा टैक्स शेयर करता है और सबसे ज़्यादा दिल्ली जो है रेवेन्यू शेयर अगर केंद्र सरकार के साथ करता है तो दिल्ली स्टेट है। तो हमने भी केंद्र सरकार से मांग की और उसमें हमें बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। और आज जब हमको लोगों को सैलरी देनी है, हमारे स्टाफ को सैलरी देनी है, दिल्ली सरकार के और भी कामकाज जो हैं, रूटीन वाले कामकाज भी अब उसमें भी करने में दिक्कत आ रही है, तो हमने केंद्र सरकार से मांग की। और कहीं ना कहीं आज मोदी जी दिल्ली को मुझे लगता नहीं है कुछ देना चाह रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि दिल्ली के सातों सांसद भी और भाजपा के जितने नेता है वो चाहते नहीं है कि दिल्ली को ये मदद मिले। तो उनको भी सोचना है, उनको राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि दिल्ली है, दिल्ली ने आपको भी सांसद बनाया है, तो आप दिल्ली की बात करें, ये ना करें कि पार्टी की बात करें। आज सातों सांसद नज़ारत हैं, क्षेत्र में कहीं है नहीं, और आज वो चाहते हैं कि दिल्ली को मदद ना मिले। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी मिलेगी तो दिल्ली के लोगों को मिलेगी, कोई बाहरी को नहीं मिलेगी। तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि राजनीति छोड़ के दिल्ली की इसमें मदद करें। सर अब हम बात करेंगे द्वारका विधानसभा की, जहाँ के आप विधायक हैं। सर आपने यहाँ पे किस टाइप के प्रिकॉशंस लिए? जो गरीब थे, जिनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी, क्या उन तक वो रोटी पहुँचाई गई? बिल्कुल मैम, हमने शुरू में ही जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो आगे की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो हमने जितने यहाँ के NGOs हैं, जितने सामाजिक संस्थान हैं, जितने हमारे जो हैं और भी संस्थान से जो सामाजिक लोग हैं जो यहाँ पे, हमने उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग की और सबसे मिलके हमने एक रिक्वेस्ट किया कि आप सब मदद करना चाह रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि वो मदद सही व्यक्ति तक पहुँचे, सही परिवार तक पहुँचे। तो इसलिए हमने उनके साथ मिल के काम किया और उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो है एक तो कहीं भी डबलिंग नहीं हुई और जो जेन्युइन इसके जो हकदार थे उन तक पहुंचा। ये तो था ड्राई राशन की बात। जहाँ तक पके हुए खाने की बात करूं तो बहुत सारे जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो सुबह जाते थे शाम को आते थे और जो 2 वक्त की रोटी कमा के रात को खर्चा करते, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। तो हमने यहाँ पे हमारे यहाँ 18 स्कूल्स, जो द्वारका विधानसभा में 18 स्कूलों में 18 सेंटर्स में हमने खाना बांटा। सुबह शाम जो है दिल्ली सरकार की तरफ से खाना आया। तो लगभग मुझे लगता है कि पर डे हमने सुबह शाम को मिला के लगभग 20,000 लोग को पर डे हमने खाना खिलवाया। फिर बहुत सारे ऐसे थे जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो नहीं निकलना चाहते, जिनको शर्म आती थी, उनके लिए हमने जो है जो प्राइवेट जो हमारे संस्थान खाना बना रहे थे उनसे हमने जो पैक्ड फूड उनके घर घर भिजवाया। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारी द्वारका विधानसभा में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। सर एक पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि स्कूल की फ़ीस वो भरे ना भरे, उनको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या करें वो? देखिए, हमारी सरकार ने उसमें कि मनीष सिसोदिया जी ने बड़ी सख्ती से दिल्ली के स्कूलों को आदेश दिया था कि कोई भी जो है एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देगा, सिर्फ ट्यूशन फीस जो आपकी सिर्फ वो लेंगे जो बेसिक आपकी, क्योंकि देखिए उनको भी स्कूल्स को भी सैलरी देनी है, स्टाफ को सैलरी देनी है, हमें बच्चों के साथ साथ स्कूल के स्टाफ का भी सोचना है, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, वो पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, तो उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है। तो हमने उसमें स्कूल से यही कहा था कि जो मिनिमम आपकी जो ट्यूशन फीस है वो लेंगे, ना आप कोई भी साल का कोई एनुअल चार्ज लेंगे, ना कोई एडमिशन फ़ीस लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने जो है स्कूलों को सख्त किया और आज जो है वो मिनिमल हमने किया। सर दिल्ली सरकार ने एक होम क्वारंटाइन चलाया है कोविड-19 के लिए, तो आपको लगता है ये कामयाब रहेगा? इससे और भी जो घर के जो लोग होंगे उनको भी इफ़ेक्ट होगा उससे? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत क्लियरली थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली का जो हम लोग जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो MHA के फॉलो करते हैं। जो MHA गाइडलाइंस आते हैं हम उसको अमल में लाते हैं। जो ICMR के प्रोटोकॉल्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो ICMR ने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रोटोकॉल निकाला था कि अब जो है कोरोना किसी के घर में होता है तब सब परिवार की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो कोरोना जिसको मरीज़ है उसको टेस्ट करो और जिसमें लक्षण पाए जाएँ उसको टेस्ट करो। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 3% है। सिर्फ 3% लोग जो हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं कि और भी बीमारी हो, वो इससे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। तो जो हमारे यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम लोगों ने ये लागू किया कि जो जिनके अंदर असिम्प्टोमेटिक है या लक्षण नहीं है, जिनको हल्का फुल्का बुखार है उससे ठीक हो जा रहा है, क्योंकि इसका इलाज तो आया नहीं है अभी,
तो हमने कोशिश की उनको, हम जैसे पता चलता है किस घर में कोरोना है तो हमारी जो है टीम वहाँ जाके उनको काउंसलिंग करती है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको जाके काउंसलिंग करते हैं, हमारे लोग उनसे जाके बात करते हैं, उनको समझाते हैं और जिनको लक्षण होता है उनका टेस्ट करते हैं, बाकी को हम होम क्वारंटाइन का जो है वो करते हैं। तो हमने घर के होम क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल्स बनाए, क्योंकि ये बीमारी जब घर पे ही ठीक हो जाती है और जब इसमें आप कुछ प्रिकॉशन लेके ठीक हो जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा पैनिक होनी चाहिए। और उस पैनिक से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए भी ये फैसला लिया। और मैं स्वागत करता हूँ कि ऐसे मजबूत मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने दिल्ली में इस कोरोना महामारी में अपने आप को काम करके प्रूव किया, दिन रात लोगों की सेवा की। जो भी हमने इश्यूज़ उठाए, जो भी एमएलएज ने इशू उठाए या जो कोरोना वॉरियर्स ने इशू उठाए, उसको संज्ञान में लेके काम किया। आपने देखा होगा पीछे भी जब दिल्ली कैसे खोलनी चाहिए, क्या क्या खोलना चाहिए, तो उन्होंने जो है सजेशन लिया, पब्लिक सजेशन लिया, जो सजेशन आए उस पर हमने काम किया। अब जो है बॉर्डर सीलिंग पे भी हमने जो है सजेशन मांगे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो सबके सजेशन लेके काम करते हैं, कोई बंद दरवाज़ा नहीं है, खुला हुआ दरवाज़ा, जो सजेशन आता है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये डिसीज़न एक सामूहिक डिसीजन है, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी का डिसीजन नहीं, ये पूरी दिल्ली का डिसीजन है। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी होम क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल्स है जो भी है वो पूरी दिल्ली के लिए सबसे सजेशन लेके होता है। तो इसलिए ये राय सबकी थी। तो होम क्वारंटाइन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको भी लक्षण हो या जिनको कोरोना है वो अपने घर पे रहें। कि सर बस जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, साफ़ सफाई रखें, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, हाथों को साफ़ करते रहें, अच्छे से पानी पीते रहें, गर्म पानी पिए, गले का गरारा करते रहें और काढ़ा आप लेते रहें। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको जो है कोरोना से कुछ होगा। तो घबराएं नहीं, डट के सामना करें। मन मजबूत तो तन मजबूत, तो मन से मजबूत रहेंगे तो कोरोना आपका बाल भी नहीं बाका कर सकता है। पैनिक ना हो और इस सुरक्षित रहें, यही रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर पे रहें। जब तक कोई अर्जेंट ना हो तब तक घर से ना निकलें। अगर आप प्राइवेट में हैं तो वर्क फ्रॉम होम करें, अगर सरकारी है तो आप ऑफिस ज्वाइन करें, लेकिन ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ अगर हम लोग पालन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग कोरोना से जीत जाएंगे।